हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एस टी मिश्रा, यू एकेडमी रेवाड़ी। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा कि मैंने एडजेक्टिव के बारे में आपको बताया। बच्चों की बड़ी डिमांड है, सर प्रीपोजिशन के बारे में बताइए। सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला एक टॉपिक है बच्चों, प्रीपोजिशन। तो मैं चाहता हूं कि आज आपको प्रीपोजिशन की जो डाउट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर हो जाएं, इनको अच्छे से समझिए और आज के बाद शायद प्रीपोजिशन की समस्या आपके लाइफ से दूर ही हो जाएगी। चलिए देखते हैं बच्चों क्या होते हैं प्रीपोजिशन। जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं बच्चों, प्री और पोजीशन। प्री और पोजीशन बेसिकली इनको कई कॉन्सेप्ट में बांटा गया है, लेकिन आज मैं आपको तीन कॉन्सेप्ट बांट के दिखाता हूं। पहला जो कॉन्सेप्ट का था बच्चों, बेसिक प्रीपोजिशन। नॉर्मली हमने पढ़ा दिया था बच्चों बेसिक बेसिक चीजें क्या। जैसे मैं बेसिक की बात करूं, जैसे मैंने कहा बच्चों एट है, इन है, इनटू है, ऑन है, अपॉन, फ्रॉम, बाय, ओवर, अबव, एटसेट्रा। ये तो सारी कॉन्सेप्ट हो गए बच्चों जो बेसिक प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं। अगले की बात करें बच्चों, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं बच्चों जो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते ही लेते हैं, उनके साथ आप बदल नहीं सकते। जैसे मैं छोटी सी बात करूं, अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू, प्रेफर टू, प्रिपेयर फॉर, जूनियर टू, वैसे सीनियर टू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। और सबसे ज्यादा मजेदार होता है बच्चों प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं बच्चों, हम आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दें। जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ जाए तो बन जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे मैं आपसे छोटी सी बात करूं, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल होता है डाई। डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई फॉर और डाई इन। अगर हम चारों कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चों, सब में एक ही चीज है डाई। लेकिन डाई के साथ जैसे जैसे प्रीपोजिशन बदलता गया उसके अर्थ भी चेंज होते गए। थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, जैसे हमने कहा डाई ऑफ। अगर कोई बंदा किसी डिसीज की वजह से, बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो उसे कहते हैं बच्चों हम डाई ऑफ। क्या कहते हैं? डाई ऑफ। द नेक्स्ट वन है बच्चों डाई फ्रॉम। कुछ करके, ऐसे ही करके बच्चों, जैसे कि फास्टिंग रह के या भूख से मर जाना या ज्यादा खाना खा लेना, तो कहते हैं बच्चों डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग। डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग। नेक्स्ट बच्चों डाई फॉर। अगर कोई नेशन के लिए, देश के लिए, अच्छे कार्य के लिए हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं बच्चों, कहते हैं डाई फॉर आवर नेशन। अगर हम लास्ट की बात करें बच्चों, कोई किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है बच्चों, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है बच्चों, कहते हैं डाई इन एन एक्सीडेंट। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक बार हम अच्छे से फिर समझ लेते हैं। पहला था बच्चों बेसिक प्रीपोजिशन, जिसमें बच्चों एट, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, फ्रॉम, बाय, ओवर, अबव, एक्सेट्रा। फिर आता है बच्चों फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जिसमें लगना ही वही है, अकॉर्डिंग टू, प्रेफर टू, प्रिपेयर फॉर, जूनियर, सीनियर, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। और सबसे मजेदार होता है बच्चों प्रीपोजिशनल फ्रेज, जैसे डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई फॉर और डाई इन। इनके बारे में डिटेल आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों देखते हैं। जैसे पहला हम प्रयोग बताएंगे आपको एट का। मोस्टली बच्चों एट में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज को हम आपको थोड़ा इनको हम बहुत ही आसानी से, बहुत तोड़ के ही दिखाएंगे कैसे एट का प्रयोग होता है। एट का बेसिक जो प्रयोग होता है बच्चों निम्न कंडीशन में करते हैं। एट का प्रयोग निम्न कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों, अगर कभी आपको प्लेस की बात आ जाए, जैसे हमने कहा बच्चों ही लिव्स मुंबई, फिर से बोलिए ही लिव्स मुंबई। अब यहां कंडीशन है बच्चों, आपको एक प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। प्रीपोजिशन लगाएं क्या, यू हैव टू ऑप्शन, फर्स्ट एट एंड सेकंड वन इन। तो आपके माइंड में आता है बच्चों हम एट भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना बच्चों, मुंबई एक बिग प्लेस की बात कर रहा है, यहाँ हम एट का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। हम लगाएं क्या, ही लिव्स इन मुंबई। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल को थोड़ा बदल दें, हमने कहा रोहित लिव्स तिलक नगर, रोहित लिव्स तिलक नगर डॉट डॉट इन। अब आपके पास यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, एट एंड इन।
अब अगर हम यहाँ देखें बच्चों, रोहित रहता है तिलक नगर में। तिलक नगर है कहाँ? दिल्ली में। और दिल्ली है, दिल्ली तो बिग प्लेस हो गया, यहाँ क्या लाएंगे बच्चों? इन। और तिलक नगर दिल्ली की तुलना में छोटा प्लेस है, स्मॉल प्लेस है, यहाँ क्या लाएंगे बच्चों? एट। तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया। अगर स्मॉल प्लेस की बात आए तो हम लगाते हैं एट, और बिग प्लेस की बात आए तो हम लगाते क्या बेटा? इन। अब स्मॉल प्लेस में कहाँ काम सर, स्मॉल प्लेस कैसे समझें? मोस्टली जो होता है बच्चों, अगर विलेज, टाउन, स्मॉल सिटी, स्ट्रीट, एक्सेट्रा। बच्चों विलेज, टाउन, स्मॉल सिटी, स्ट्रीट, मोहल्ला, अगर इनकी बात हो बच्चों तो वहां आप लगाएंगे एट, और अगर इनकी बात नहीं हो रही तो वहां क्या लगाएंगे बच्चों? इनका। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? टारगेट के लिए हम एट का उपयोग करते हैं। बेटा टारगेट क्या है? जैसे मैं कहूं बच्चों, जैसे एम एट, लाफ एट, स्माइल एट, बार्क एट, शाउटेड एट। इनको बोला अच्छे समझ लेते हैं। एम एट कहते हैं बच्चों, एम एट निशाना लगाइए। आपका टारगेट क्या है? जैसे आपकी बात करें, आप स्टूडेंट है, आपका टारगेट क्या है कि मुझे सीजीएल निकालना है, सीपीओ निकालना है, सीडीएस में जाना है, तो वो आपके लिए एम एट है। तो निशाना आप अपनी जगह पर लगाए जहां आपको जाना है। लाफ एट, आप किसी के ऊपर हंस रहे हैं तो कहीं नहीं आपके लिए क्या बन गया? वो टारगेट। बच्चों स्माइल एट, सेम वही बच्चों, लाफ एट हो या स्माइल एट हो। लेकिन बच्चों बार्क एट, मैंने एक सेंटेंस आपको माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा द डॉग्स बार्क द बेगर्स। पढ़िएगा फिर से, द डॉग्स बार्क द बेगर। अब यहां हम कह सकते हैं ऑन, अपॉन, एट या इन। चार ऑप्शन आपको दिए गए। तो डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं भिखारी पर। मोस्टली बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं बच्चों, लगा देते हैं ऑन, भिखारी पर का हिंदी में सेंस लेते हैं। नहीं बच्चों, पर का मतलब टारगेट, और टारगेट के लिए बेटा आपको लगाना होगा एट। सेंटेंस क्या बनेगा? द डॉग्स बार्क एट द बिगर। एक एग्जांपल से और समझाना चाहता हूं। यहां एक वर्ड है साउटेड। हमने कहा माई ग्रैंडफादर shouted my younger brother। My grandfather shouted my younger brother। अब कॉन्सेप्ट ये बच्चों, यहां ऑन या एट, शाउटेड एक टारगेट को शो कर रहा है बच्चों। टारगेट के लिए हमने आपको बताया बच्चों ऑन का प्रयोग नहीं होगा, क्या लाएंगे? एट। क्या लाएंगे? एट। एग्जांपल्स और देखते हैं एट का प्रयोग। चलिए बच्चों देखते हैं ऐड का प्रयोग और कहां करते हैं बच्चों। ऐड का प्रयोग करते हैं टाइम के लिए। इसके लिए टाइम। टाइम की बात करें बच्चों, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं आपने क्लॉक बनाया 12, 6, 3 और 9। तो अगर घड़ी का कोई भी टाइम हो, जैसे बच्चों मैंने कहा 12:30 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, किसी भी टाइम की बात आएगी, घड़ी की किसी भी टाइम की, क्लॉक की किसी भी टाइम की बात आएगी, तो वहां हम सदा एट का प्रयोग करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, he gets up at 6 o'clock डेली। फिर से बोलिए, he gets up at कितने बजे? 6 o'clock डेली। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों द राजधानी एक्सप्रेस विल रीच डेली। देखिए हमने 6 o'clock, द मॉर्निंग और मंडे,
हमने 3 कॉन्सेप्ट दिया बच्चों, एक ही सेंटेंस में 3 कॉन्सेप्ट। द राजधानी एक्सप्रेस विल रीच दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचेगी। कैसे पहुंचे बच्चों? अगर आपने पूछा कितने बजे का टाइमिंग है, अगर उसने बताया 6 o'clock, तो आप यहां लगाएंगे बच्चों एट 6 o'clock। लेकिन अगर उसने कहा बच्चों सुबह पहुंचेगी, मॉर्निंग पहुंचेगी, मॉर्निंग के साथ आप एट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि टाइम में एक पहर की बात कर रहा है। यहां लाएंगे बच्चों इन द मॉर्निंग। फिर से बोलिए इन द मॉर्निंग। और अगर उसने एक डेज की बात कर दी बच्चों कि मंडे को पहुंचेगी, अब देखिए बच्चों बदल रहा है, अब यहां होगा ऑन मंडे। क्या होगा? ऑन मंडे। तो टाइमिंग में आपको एक चीज समझ में आया, अगर ओ क्लॉक की बात आए तो स्वतः लगाएंगे एट, अगर मॉर्निंग इवनिंग की बात आए तो लगाएंगे इन, और डेज की बात आए तो बच्चों ऑन। इनका प्रयोग तो हम आगे आपको इन और ऑन में बताते हैं। अगला देखते हैं बच्चों इसी का प्रयोग टाइम के साथ साथ। चलिए हम अगर बात करें बच्चों एट का प्रयोग और कहां करते हैं बच्चों? प्राइस, रेट एंड स्पीड। अगर मैं आपसे केवल एक डिफरेंस पूछूं बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड रेट? प्राइस एंड रेट हमें पता दोनों के बारे में बच्चों, प्राइस क्या है, रेट क्या है, लेकिन हम उन्हें कंक्लूजन नहीं कर पाते, निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। आज मैं आपको छोटे से ट्रिक के माध्यम बता रहा हूं। अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स आप खरीदते हैं पर केजी, पर लीटर, पर डजन एक्सेट्रा, अगर पर लगाओ बच्चों तो इसके यह सदा शो करता है बच्चों रेट। और अगर जो मूल्य आपने चुका दिया वो क्या होते हैं बच्चों? प्राइस। और अगर स्पीड की बात करें तो आपको पता है बच्चों प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आते हैं, जिसको लगाते हैं बच्चों स्पीड। अब इनके एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा बच्चों मिल्क सेल्स एट ₹60 पर लीटर। फिर से बोलिए मिल्क सेल्स एट ₹60 पर लीटर। लेकिन मैं कहूं आई बॉट दिस बुक, मैंने इस किताब को खरीदी, आई बॉट दिस बुक एट ₹250। आई बॉट मैंने खरीदी दिस बुक एट रुपीज कितने में? 250। यहां हमने पर पीस की बात नहीं की, यहां हमने प्राइस दिखाया, यहां हमने रेट दिखाया। और अगर हम लास्ट एग्जांपल की बात करें बच्चों स्पीड, हमने कहा दिस कार इज रनिंग एट 120 km पर आवर, 120 km पर आवर। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया बच्चों, एट का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। पहला हमने बताया आपको स्मॉल प्लेस, सेकेंड बताया बच्चों टारगेट, थर्ड बताया टाइम, नेक्स्ट प्राइस, नेक्स्ट रेट एंड लास्ट आपको बता रहा बच्चों स्पीड। फिर से पढ़िए स्मॉल प्लेस, टारगेट, टाइम, प्राइस, रेट एंड क्या बेटा? स्पीड। इनके कुछ एग्जांपल्स हम आपको कराते हैं, देखिए। चलिए बच्चों एक एग्जांपल बहुत ही प्यारा है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है द पुलिस शॉट, पुलिस ने शॉट किया, शॉट समझते हैं आजकल, इनकाउंटर शॉट द रॉबर। अब यहां क्या है? ऑन द रॉबर, एट द रॉबर, इन द रॉबर। आपको पता ही चुका है शॉट के साथ क्या लाए बच्चों? एट, क्योंकि ये टारगेट है। क्या है? टारगेट। द सेकंड वन बच्चों द डॉग इज क्विक, स्मेलिंग में आप जानते हैं बच्चों कुत्तों के अंदर एक खूबी होती है, बहुत जल्दी। क्विक के साथ लाए बच्चों एट। नेक्स्ट वन देखिए नेवर मॉक, चिढ़ाइए मत, किस पर? किसी की, दूसरे व्यक्ति की पॉवर्टी पे, पुअरनेस पर, उनकी गरीबी पर कदाप मत चिढ़ाइए। तो मॉक में होता है चिढ़ाना, किसी को लज्जित करना। तो मॉक के साथ क्या लाए बच्चों? एट। अगला कॉन्सेप्ट आते हैं बच्चों दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एट की तरह ही, वो है इन। थोड़ा इनके बारे में जानिए, समझाते हैं आपको। इनकी विशेषता देखिए बच्चों, इनका प्रयोग पहले तो जानिए बच्चों इसका प्रयोग big place, permanent action and stable position, एक्सेट्रा के लिए करते हैं। फिर से बोलिए इनका प्रयोग कहां करते हैं? इसका प्रयोग बिग प्लेस,
परमानेंट एक्शन या स्टेबल पोजीशन के लिए करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको फिर दे रहा हूं, हमने कहा ही लिव्स मुंबई या लंदन, कुछ भी कर सकते हैं। ही लिव्स, अब बिग प्लेस है बच्चों, यहां के लाइन बच्चों, ही लिव्स इन मुंबई, ही लिव्स इन मुंबई। हमने कहा परमानेंट एक्शन, मैंने कहा माय ब्रदर इज आर्मी। अक्सर आपको पता बच्चों, मेरा भाई आर्मी में है, उसका भाई एयरफोर्स में, मेरे पिता टीचिंग में है, तो मे का सेंस आ रहा है बच्चों, तो माय ब्रदर इज क्या है बच्चों, इन आर्मी। फिर से बोलिए इन आर्मी। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, जैसे हम क्लास में हैं, हम कहेंगे वी आर सिटिंग द क्लासरूम, हम क्लासरूम में हैं। अब सिटिंग बैठे हैं, निश्चित है बच्चों एक जगह में बैठे हैं, पर हम वहां क्या स्टेबल पोजीशन में, हम यहाँ क्या बच्चों, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। इनके प्रयोग और देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमने कहा बच्चों, मंकीज लिव डॉट 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 द ट्रीज। यहां बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, यहां आपको ऑप्शन मिला बच्चों ऑन या इन। तो हमें लगता है बच्चों मंकीज, बंदर पेड़ों पर रहते हैं। हिंदी में आपने अक्सर सुना होगा बंदर पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन पर की सेंस में दिया बच्चों, जैसे मानते मैंने एक छोटा सा ट्री बनाया, तो क्या ये सरफेस पर रहते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं? नहीं, ऊपर नहीं रहते बच्चों। अगर देखा जाए तो ब्रांचेज वगैरह पर रहते हैं। अगर ब्रांच की बात करें बच्चों, तो ऑन द ब्रांच तो हो सकता है, लेकिन अगर ट्री की बात करें बच्चों, तो यहां सेंटेंस बनेगा इन द ट्रीज। क्या है बेटा, लिव इन द ट्रीज। फिर से समझ लीजिए, अगर सरफेस के ऊपर हो, आगे में जब ऑन पढ़ाऊंगा आपको तो वहां क्लियर कर दूंगा, अगर सरफेस के ऊपर की बात करें तब तो लगाते हैं ऑन। लेकिन अगर बच्चों पेड़ों में रहते हैं, भले आपकी हिंदी का सेंस आ रहा है पर, लेकिन सेंस किसका है बच्चों, इन द ट्रीज। क्लियर हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, कहते हैं बच्चों भगवान पर भरोसा रखो। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो मोस्टली हमारे मुझे बच्चों भगवान पर भरोसा करो। बच्चों भगवान पर नहीं, भगवान में भरोसा। हम अपने माता पिता में भरोसा करते हैं, नेचर में करते हैं, भगवान में करते हैं। तो ट्रस्ट इन गॉड, ना कि ऑन। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। भगवान में भरोसा करो और सही करो। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ही इज कंप्लीटली ऑब्जर्व। एब्जॉर्ब मतलब बच्चों लीन होना, लीन होना, अपने काम में बिल्कुल डूब गया है, लीन हो गया है। तो एब्जॉर्ब के साथ सदा क्या लगते हैं बेटा, इन। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन हिज वर्क। आगे बढ़े। सेंटेंस नंबर 4 का था, आई डोंट बिलीव, आई डू नॉट बिलीव। किसमें नहीं करता बच्चों, वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम। तो यहां बिलीव के साथ हम आप लगाएंगे बच्चों क्या, इन। सेंटेंस बन गया, आई डू नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम। लास्ट वन तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दे विल अराइव इंडिया डॉट 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 अगस्त। अब आप देखिए बच्चों, दोनों जगह हमने डॉट डॉट लगाया, वो अगस्त में आएगा, कहां आएगा, इंडिया। हो सकता है वो विदेश में रह रहा हो, अब्रॉड में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो। तो बच्चों ही दे विल अराइव यहां आएगा इन इंडिया, कब आएगा बच्चों, इन अगस्त। देखिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया बच्चों आपके लिए। आजकल देखते होंगे स्टे एट होम सुनाई दे रहा होगा, कहां कहां हम एट लगाते हैं, कहां कहां इन लगाते हैं। छोटे से माध्यम से आप बहुत आसानी सीख सकते हैं, कभी डाउट नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हमने कहा बच्चों एक पॉइंट ऑफ प्लेस की बात है, बच्चों लिखते हैं स्टे एट होम। आप कार की बात करते हैं बच्चों, तो क्या लाएंगे, एट वर्क। बच्चों अगर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून इनकी बात करें तो बच्चों इन लगाते हैं। लेकिन अगर नाइट या नून की बात करती है, मिड नाइट की बात है बच्चों, एट नाइट। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, अगर द नाइट लगाओ तो ये स्पेसिफिक किसी नाइट की बात करेगा, तो अब लगाएंगे वहां बच्चों इन द नाइट। लेकिन केवल नाइट लगाओ तो एट नाइट। फिर से बोलिए एट नाइट। नहीं बच्चों मिड नाइट, सेम वही कॉन्सेप्ट है बच्चों, एट मिड नाइट। नेक्स्ट बच्चों एट द बॉटम ना, टॉप बॉटम की बात करें बच्चों, क्या लाए बच्चों, एट। अगर कभी बच्चों एयरपोर्ट की बात करें, स्टेशन की बात करें, बीएमजी मॉल की बात करें बच्चों, तो वहां लगाते हैं एट द स्टेशन, एट द बीएमजी मॉल, एट द एयरपोर्ट। इधर आते हैं बच्चों, इनका प्रयोग कहां करते हैं, यहां तो एट का था, यहां होगा बच्चों इन का प्रयोग।
हम इन की जब बात करें बच्चों, तो अगर सुबह दोपहर शाम रात की बात है बच्चों, इन द मॉर्निंग। अगर किसी ईयर की बात है बच्चों, 1995, 2010, 2015, 2020, तो क्या है बच्चों, इन 2012, इन 1995। अगर किसी मंथ की बात है बच्चों, इन सितंबर, इन मई, इन अगस्त, इन मार्च। कहते बच्चों एक घंटे में, एक घंटे में, इन एन आवर। एक मिनट में, इन अ मिनट। लाइब्रेरी में, इन द लाइब्रेरी। और इसका नाम तो आप जानते हो, जेल में, क्या बच्चों, इन प्रिजन, इन प्रिजन। अभी मैं आपको क्विज दूंगा बच्चों, 5 क्वेश्चंस की होंगी, आप बताइए कैसे करेंगे, और लास्ट वाले वीडियोज का आंसर भी दूंगा। देखिए, चलिए बच्चों आज का हम एक्सरसाइज देखते हैं क्विज के रूप में, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं, और देखते हैं इसमें सबसे पहले और सही उत्तर कौन देता है बच्चों, वो आज का विजेता होगा, विनर होगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, रोहित विल लीव, रोहित छोड़ देगा हाफ एन आवर, आधे घंटे, हाफ एन आवर, आधे घंटे, एट या इन। सेकंड क्वेश्चन, ही इज गुड, इस क्वेश्चन को समझ के देखिए बच्चों, ही इज गुड मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में अच्छा है, इन या एट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आई वॉज, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया बच्चों एट और इनका प्रयोग। आई वॉज, मैं था घर पर, कब था, दोपहर में। तो या तो दोनों में इन लगा दीजिए या दोनों में एट लगा दीजिए। नेक्स्ट वन देखिए बच्चों, दिस फ्रूट इज सेलिंग, यह फल बिक रहा है, कोई ऐसा फल है जो कितने रुपए किलो में बिक रहा है बच्चों, 120 रुपीज पर केजी। अब आपको यहां लगाना बच्चों या तो एट या तो इन, या तो इन या तो एट। लास्ट में देखिए, इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को आजादी मिली 1947, इन या एट। आपको लगाना बच्चों इन या एट, और मुझे इंतजार रहेगा आपकी इस आंसर का। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लास्ट क्विज का जो आंसर दे रहा हूं मैं, 6 फुट, 6 फुट लंबा सांप, सांप नाउन के पहले आप फुट लगाएंगे ना कि फिट। बच्चों आई विटनेस, आई विटनेस नहीं है तो बच्चों आई विटनेस। ऐसा बच्चों अगर हम कंप्लेन्स की बात करें तो सिंगुलर होता है, सिंगल की बात नहीं थी, इसलिए क्या आएगा बच्चों, कंप्लेन। बच्चों एनी बुक्स नहीं, एनी बुक। लास्ट में बच्चों, लास्ट के लास्ट वन आर टू, लास्ट टू आर वन नहीं होता, लास्ट वन आर टू। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है बच्चों। प्लीज एक आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, इन वीडियो को देखिए, सबसे पहले फटाफट इनका उत्तर दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।